आज हम करने जा रहे हैं 9th क्लास की एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया द लेंथ ब्रेड्थ एंड द हाइट ऑफ द रूम आर 5 मीटर 4 मीटर 3 मीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल्स ऑफ द रूम एंड द सीलिंग एट द रेट ऑफ ₹7.50 पर मीटर स्क्वायर। यानी हमें यहाँ एक रूम की लेंथ विड्थ और हाइट दी हुई है। अगर लेंथ विड्थ और हाइट तीनों डिफरेंट है तो वो रूम किस शेप का हो गया? क्यूबॉइड शेप का हो गया। ये बातें ध्यान रखनी है। यहाँ हमें शेप का नाम नहीं दिया गया है और ना ही मोस्टली क्वेश्चन में दिया जाएगा। तो आपको लेंथ ब्रेड्थ और हाइट देख के पहचानना है कि उसकी शेप क्या रहेगी, क्यूब या फिर क्यूबॉइड। तो हमारे पास क्यूबॉइड शेप का एक रूम है, उस पर वाइट वॉशिंग में कितना पैसा लगेगा? अगर 1 मीटर स्क्वायर में खर्चा आ रहा हो ₹7.50। तो देखो, जब हम किसी वाइट वॉशर को घर पर बुलाते हैं और उससे अपने घर पर पूरे घर की वाइट वॉशिंग कराने की कॉस्ट पूछते हैं तो सबसे पहले वो घर को चारों तरफ देखता है। क्यों देखता है? क्योंकि वो लगभग एरिया इमेजिन कर रहा होता है कि इस घर का या सारे रूम्स का एरिया कितना होगा, तभी वो कुछ सोच के हमें टोटल कॉस्ट बताता है। तो यानी अगर हम इस डायमेंशन के रूम में वाइट वॉशिंग करने का कितना पैसा लगेगा ये जानना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? हमें सरफेस एरिया निकलना पड़ेगा उस पार्ट का, रूम के उस पार्ट का जिस पर हमें वाइट वॉशिंग करनी है। तो देखिए, जो रूम है उस पर वाइट वॉशिंग करनी है और रूम की किस पार्ट पे करनी है? वॉल्स ऑफ रूम एंड सीलिंग। सीलिंग यानी उसकी जो रूफ होगी, ऊपर वाला जो हिस्सा होगा, अंदर की 4 वॉल्स और अंदर का जो टॉप होगा उस पर हमें वाइट वॉशिंग करनी है। और कहाँ नहीं करनी है? बॉटम में नहीं करनी है। तो पिछले क्वेश्चन की तरह हो गया ना। उस फर्स्ट क्वेश्चन में हमें टॉप पर काम नहीं करना था, बॉक्स के ओपन था वो, और यहाँ पर हमारे पास जो इसका बॉटम है उस पर हमें वाइट वॉशिंग नहीं करानी है, तो हम यहाँ बॉटम का एरिया नहीं निकालेंगे। तो बिल्कुल सेम उसी तरीके से क्वेश्चन हो गया। तो क्या करेंगे? देखिए, सबसे पहले बता देते हैं। लेंथ इज इक्वल टू कितनी गिवन है? लेंथ गिवन है 5 मीटर, ब्रेड्थ गिवन है 4 मीटर और हाइट गिवन है हमारे पास 3 मीटर। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? सबसे पहले वाइट वॉशिंग की कॉस्ट पता लगाने के लिए एरिया निकालना पड़ेगा। तो एरिया किसका रहेगा? एरिया रहेगा एरिया ऑफ 4 वॉल्स रहेगा। और किसका निकालना पड़ेगा? सीलिंग का। सीलिंग का एरिया यानी जो उसका टॉप है, घर का जो टॉप है, तो वो क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ सीलिंग। एरिया ऑफ सीलिंग। एरिया ऑफ 4 वॉल्स क्या होता है? 2 × L + B × H प्लस सीलिंग, क्योंकि रेक्टेंगुलर शेप की होती है। क्यूबॉइड में यही बताया ना मैंने कि हर सरफेस रेक्टेंगुलर सरफेस का होता है, तो इसीलिए रेक्टेंगल का एरिया हो जाएगा L × B। वैल्यू पुट कर देते हैं। 2 × L + B यानी L कितनी है हमारे पास? 5 मीटर। B कितना है? 4 × H। H कितना है? × 3 प्लस L × B यानी L क्या है? 5 × 4। कैलकुलेट कर लेते हैं। 5 में 4 प्लस करेंगे तो 9 × 3 प्लस 5 4 = 20। इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितना आएगा? 54 प्लस 20। दोनों नंबर्स को प्लस करने पे कितना आएगा? 74 मीटर स्क्वायर। यानी वो सरफेस एरिया जिस पे हमें वाइट वॉशिंग करनी है वो है 74 मीटर स्क्वायर। यानी इतने एरिया पे हमें वाइट वॉशिंग करनी है और हमें 1 मीटर की कॉस्ट कितनी दी हुई है? 7.50। तो बस हम इसमें कॉस्ट निकाल देते हैं। तो क्या लिखेंगे? वाइट वॉशिंग कॉस्ट फॉर 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ₹7.50। ठीक है। और फिर टोटल वाइट वॉशिंग कॉस्ट कितनी हो जाएगी? टोटल वाइट वॉशिंग कॉस्ट के लिए क्या करेंगे हम? जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था, हम मल्टीप्लाई कर देंगे एक मीटर स्क्वायर की कॉस्ट से। 7.50 × 74 मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा? ₹555। यही आंसर होगा। अब फर्स्ट क्वेश्चन में और सेकंड क्वेश्चन में क्या फ़र्क है? फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट में क्लियरली पूछा गया था कि सरफेस एरिया बता दीजिए और फिर कॉस्ट पूछी गई थी। सेकंड क्वेश्चन में हमें सरफेस एरिया के बारे में बात ही नहीं की है, सीधा हमें कॉस्ट पूछी है अगर रूम की 4 वॉल्स और सीलिंग पे करानी हो। तो यहाँ हमें खुद समझना होगा कि अगर हमें
वाइट वॉशिंग करानी है इन सरफेसेस पे, तो सबसे पहले इन सरफेसेस का एरिया निकालना पड़ेगा। जब हमें एरिया पता लग जाएगा तब हम उसको पर मीटर की कॉस्ट से मल्टीप्लाई करके टोटल कॉस्ट बता देंगे। यही था इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे।